बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो जेकेपी कट ऑफ की सारी बातें हमारी हो चुकी हैं पुरानी वीडियोस में। ओपन मेरिट का मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है, 61 से लेके 63 तक बता दिया है। आरबीए का भी बता दिया आपको मैंने, 57 58 का कट ऑफ बता दिया है मैंने आपको। सारी कैटेगरीज की सारी बातें हो चुकी हैं, कोई फ़ायदा है नहीं इस पर कट ऑफ बनाने का। डीवी के बाद का जो कट ऑफ होगा वो +-2 होने वाला है टेलीकॉम की लिस्ट के बाद, यानी वो सब बातें भी मैं आपके साथ कर लूँगा। बात में जो आपसे करने आया हूँ वो है मेन रिजर्वेशन की, जो हमारा एक हॉट टॉपिक है इस टाइम पे, किसका, JNK में। ठीक है, रिजर्वेशन की कुछ बातें इस तरह से हैं कि देखो 61 वाला बच्चा भी ओपन, जो हमारे JKP कांस्टेबल का है, वो अपने आप को सेफ़ नहीं मान रहा ओपन मेरिट का। 62 वाला भी नहीं मानता 63 वाला भी नहीं है सेफ़। जो आप मानोगे ना, जो श्योर है एकदम कि मेरा हो गया भाई, वो 64 वाला है इस टाइम। क्या हालत बन गई है। और यहाँ पे कैटेगरीज वालों के टॉपर हैं जो वही यहाँ पे 61 62 63 वाले, वो बिल्कुल श्योर है कि हमारी सिलेक्शन है। 50s पे सिलेक्शन है, कुछ की 40s पे सिलेक्शन है, कुछ की 30s पे सिलेक्शन है। तो मैं नहीं कहता ये सारी कैटेगरीज गलत है, कैटेगरीज बिल्कुल सही है अपनी जगह उनको अपलिफ्ट करने के लिए। बट कैटेगरी जब ओवर हो रही है, जो मतलब कि इतने सक्षम हैं बच्चे कि वो ओपन मेरिट की सीट में ले पा रहे हैं, तो आपको सच में लगता है कि उनको कैटेगरी की ज़रूरत है? आरबी के जो बच्चे हैं, इतने ज़्यादा बच्चे हैं जो ओपन मेरिट की सीट्स ले पा रहे हैं, तो उनको दी ही रिजर्वेशन इसलिए ताकि उनको अपलिफ्ट किया जाए, ताकि वो हो सकें। तो जो बंदे आरबीए के या और भी कैटेगरीज़ के ओपन मेरिट की सीट ले पा रहे हैं, वो किसी हाल में भी ले पा रहे हैं वो, तो आपको लगता है उनको कैटेगरी की ज़रूरत है? सच में एक बार सोचने की बात है गवर्नमेंट को भी, और शायद गवर्नमेंट ने इस बात पे सोचा है। सोर्सेज से जो सब बातें सामने आ रही हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया रिजर्वेशन पॉलिसी में, क्या चीज़ें अमेंडमेंट करी हैं, सुनने में आया है कि आरबीए को वो टोटली कैंसिल कर रहे हैं। आरबीए को वो टोटली कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल नहीं भी करे तो मेरे को सुनने में आया कि -5% तो कर ही दिया उन्होंने फ़िलहाल के हिसाब से। अब वो आगे एलजी पे है कि वो अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। अब आपको लगेगा कि भाई तू क्यों इतनी बातें कर रहा है, तू भी पक्का ओपन मेरिट से होगा। तो भाई हाँ हाँ, ओपन मेरिट से हूँ या नहीं हूँ, आपको क्या ही जानना है उससे। मार्क्स जानने अगर मेरे जेकेपी के, तो मेरे 67 मार्क्स हैं बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ओपन से हूँ या कैटेगरी से हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इस टाइम पे आपको। और जो बातें सामने आ रही हैं कि ALC का कोटा जो है वो कह रहे हैं कि -2% कर रहे हैं, वो -2%। ठीक है, और बात करूँ तो EWS का है जो, तो वो भी कह रहे हैं वो -5% हो रहा है। इतनी सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो मैं कहता हूँ ओपन मेरिट को फ़ायदा ज़रूर होगा आने वाले टाइम में। अननेसेसरली जो रिजर्वेशंस हैं, अब मुझे एक बात बताओ, जिस जगह पे आरबी है, ठीक है, वहाँ पे EWS भी है, तो भाई आरबी और EWS क्या फ़र्क है इनमें, मतलब कुछ तो बताओ। आरबी जहाँ वही बच्चे EWS में भी आ रहा है, वही आरबी में आ रहा है। अब आप कहोगे भाई सीट तो वो एक ही जगह से ले सकता है ना, कोटा तो वो एक ही जगह यूज़ करेगा, या EWS यूज़ कर लेगा या आरबी यूज़ कर लेगा। तो भाई मेरे, अगर ये आरबी हो ही ना, तो 10% सीटें जो हैं वो रिज़र्व होंगी ही नहीं। जब वो रिज़र्व नहीं होंगी तो वो जाएंगी ओपन मेरिट के पास, है ना सही बात। तो अगर EWS है सबके लिए साझा कोटा, कि जो भी बेचारा गरीब है, जो भी है, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ताल्लुकात रखता है, वो हो जाएगा EWS में कवर। तो आरबी की फिर क्या ज़रूरत है, ऐसा कहना हो सकता है गवर्नमेंट का। तभी शायद उन्होंने इसको ख़त्म करने का सोचा है, स्क्रैप करने का सोचा है। फिलहाल तो यही सब मेरे को सोर्सेज से जो बात पता चली है। आगे वाली और भी अपडेट्स होंगी जो मैं आपके लिए जानकारी साझा करूँगा आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।